अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके एक बार सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को पुश कर दे ताकि आपको समय समय पर यह वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की सेशन चालू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। हम लोगों ने बैक वीडियो तक टाइप 5 तक सारे क्वेश्चन को देखे थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे आगे टाइप 6। एक ही सिद्धांत है, लाभ हानि को इस तरह से पढ़ना है, दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। तो चलिए आज की सेशन चालू करने से पहले एक छोटी सी बेसिक देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी सामान को खरीदता है तो खरीदते समय उसने क्या करता है कि बटखारा को कम यूज कर लेता है, उस पर लाभ कमा लेता है। फिर बेचते समय फिर उसने लाभ कमा लिया। ये काम लगातार हो रहा है। जब इस प्रकार के लगातार जब काम होगा खरीद बिक्री में तो ये लाभ कितना हो सकता है। अगर एक चीज समझेंगे, अगर कोई व्यक्ति खरीदते समय 10% का लाभ कमा लिया, फिर बेचते समय भी क्या कर लिया 10% का लाभ कमा लिया, तो कुल कितना लाभ होगा। आप ये सोच सकते हैं कि इसका कुल लाभ अगर ऐसे जोड़ेंगे तो ये 20% आएगा, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ेंगे। जब इस प्रकार के प्रोसेस आएगा, लगातार अगर लाभ कमाता है, एक पर लाभ हो दूसरे पर भी लाभ हो, या पहले पर हानि दूसरे पर लाभ हो, या इस प्रकार की जब प्रोसेस हो तो एक फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। वो होता है x प्लस y प्लस XY बटा में 100 करेंगे। जब लाभ होगा तो अगर यही है, अगर आपको बोलेगा कमी बोलेगा तो जिसके साथ कमी बोलेगा उसके साथ आप माइनस का प्रयोग करेंगे। यही इसका बेसिक है। फिर से समझेंगे कि जब लगातार अगर लाभ कमा रहा है या हानि, एक में लाभ या हानि होती है, तो ये लगातार जब हो तो ये फॉर्मूला का हम अप्लाई करेंगे और सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार बनाएंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला है गया है। पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार फल खरीदने पर और बेचने में कम तौल का प्रयोग करके 1% का धोखा दे देता है। खरीदते समय भी 1% का धोखा दे दिया और बेचते समय भी 1% का धोखा दे दिया, तो उसका कुल लाभ क्या होगा। तो ये लगातार होने वाला है, और जब लगातार होने वाला है तो ये फॉर्मूला से बनाएंगे x प्लस y प्लस x गुने y बटा में 100। अगर कोई एक समान है, क्या है, एक ही समान है। जब एक ही समान है तो यहाँ पर मान रखिए, इसमें क्या हो रहा है कि खरीदते समय भी क्या हो रहा है, यहाँ पर धोखा देता है, मतलब लाभ कमाता है, मतलब बढ़ रहा है। और जब बढ़ रहा है तो उसके साथ प्लस देंगे, 1 दे दिए। फिर बेचते समय भी 1% का धोखा देता है, मतलब उसमें भी क्या किया, लाभ कमाया, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो x मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो 1 गुने 1 बटा में क्या करेंगे 100 करेंगे। नहीं, इसको 8 कीजिएगा तो क्या आएगा 2 प्लस, इसको गुना कीजिएगा तो 1 ही ना रहेगा, 1 बटा 100। इसका अर्थ हो गया 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो इसमें 1 अंक है तो एक 0 लगाएंगे ना, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। इसको 8 करेंगे तो 2.01% का टोटल लाभ कमाएगा जब 1% का खरीदते समय और बेचते समय जब धोखा देगा। समझ में आया। चलिए समझ में आया तो एक बार फटाफट आप लोग लाइक कर दे और शेयर जरूर करें आप लोग, है कि नहीं, और कमेंट में आप जरूर लिखें कि आपका वीडियो ये कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 समान वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिसमें एक पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। एक बात याद रखिएगा, अगर दो समान वस्तु है और उसको प्रत्येक को बेचने का मूल्य अगर समान होगा, मूल्य अगर समान होता है, और साथ ही इस पे देखिएगा तो लाभ भी 10% है और हानि भी 10%, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। पहले 10% का लाभ कमाया, फिर 10% की हानि कमाया, नहीं तो दोनों को दोनों सेम है, तो ये कंटिन्यू हो रहा है। क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू। तो ऊपर वाले जो मूल्य हैं 200, उससे कोई मतलब रखना ही नहीं है, केवल ये देखना है कि लाभ और हानि कितना कितना परसेंट हो रहा है,
तो ये लगातार होने वाला है। लगातार जब होगा तो इसे दो तरीके से बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई अब प्लस x गुणे y अब बटा में 100। देखिए इसमें बोला है क्या कि 10% का लाभ कमाता है, तो 10% का लाभ कमाया। फिर बोला कि 10% की हानि होती है, तो हानि जैसी बोलेगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे, इसको y मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर x और y है, तो इसके साथ तो माइनस हुआ, इसके साथ प्लस होगा, तो इसका क्या यहाँ पर होगा, माइनस हो जाएगा। ये x और y अब बटा में 100 मतलब x 10 गुणे 10, ये कर सकते हैं। और इसमें आप देखिएगा ना तो इसमें इसे कट रहा है नहीं, कब, जब सेम रहेगा तब। तो सेम रहेगा तो देख सकते हैं केवल इतना ही का महत्व होता है, इतना ही का महत्व होता है। तो इस प्रकार की जब क्वेश्चन में अगर समान दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाए और लाभ और हानि भी अगर समान दे दे, तो केवल एक ही फॉर्मूला लिखेंगे और वह होगा x इसको मानेंगे, अगर x इसको मानेंगे तो ये भी x मतलब x स्क्वायर अब बटा में x होगा। और एक बात और याद रखिएगा, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन होगा ना जब सब दोनों सेम रहेगा तो हमेशा हानि होता है, लाभ की यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं होगा। अगर हानि आएगा तो यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस आएगा तो समझिए को अच्छा हानि हो रही है, और प्लस आएगा तो क्या होगा, लाभ होगा। जिसमें यहाँ पर देख रहे थे अगर ये दोनों कट गया तो इधर वाला जो प्रोसेस आएगा जो माइनस में आएगा। लेकिन इस प्रकार नहीं बनाया, डायरेक्ट अगर दोनों सेम होगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, जब दोनों सेम हो, लाभ और हानि दोनों सेम हो, तो एक्स स्क्वायर बटा में क्या करेंगे 100 करेंगे, साथ माइनस लगाएंगे। अब देखिए कितना दिया है, 10% का लाभ और 10% की हानि होती है, मतलब आपको हो जाएगा x की जगह आप क्या रखेंगे 10 रखेंगे, तो 10 गुणे 10 मतलब 100। अब बाटा में क्या करेंगे 100, कट जाएगा एक मरतबे मतलब -1%। और यहाँ ये माइनस ये संकेत करेगा इससे हानि हो रही है, तो 1% की हानि होगा। देखिए 1% की हानि किस में हो रही है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। अगर दूसरे मेथड से बनाना चाहेंगे तो दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, जिस मेथड में आपको मजा आता होगा। देखिए दूसरे मेथड कैसे बनाते हैं ऐसे, इसमें देखना कि 10% का लाभ होता है, तो मैंने बार बार बताऊँ 10% अगर बोल दे, लाभ बोले, तो इसका अर्थ क्या होता है, परसेंट आप हटाइएगा तो बटा में 100 दीजिएगा, इसे अगर काटिएगा तो 1/10 आएगा। इसका यह अर्थ हुआ कि कोई वस्तु को अगर 10 में खरीदते हैं और 10 में खरीदने के बाद इसे 10% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, 10 में किसी वस्तु को खरीद कर 10% का लाभ कमाना चाहते हैं, मतलब 10% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो मेरा 1 का लाभ होने वाला है। उसे बेचेंगे कितने में, तो बेचना पड़ेगा, जब 10 रुपया का वस्तु है और 1 का लाभ होता है, इसका अर्थ उसे 11 में बेचना पड़ेगा, नहीं 1/10 मतलब नीचे वाला आपको क्रय मूल्य आता है, अभी ऊपर वाला क्या है विक्रय मूल्य, ये क्या था, लाभ था नहीं। अगर इसी में उसके बाद बोलता है हानि, अगर इसी में अगर हानि बोलता ना तो होल वैल्यू को हम घटा के लिखते ही, बोलता हूँ होल वैल्यू क्या होता है, इसे घटा के। तो इसका 10 में अगर किसी वस्तु खरीदे हैं तो 1 का जब हानि होगी तो इसका अर्थ है कि बेचेंगे कितने में 9/10, मतलब लाभ बोलेगा तो 1 जोड़ दीजिएगा और हानि बोलेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे। ये हानि के लिए, ये क्या आपको है लाभ के लिए। अब समझिए चीज़ को, अब हर एक मेथड को दिमाग में सेट कर रखिए, जब एक मेथड अगर आप भूलते हैं तो दूसरे मेथड आपके पास रहेगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटे नहीं। तो इसमें बोला कि 10%, वही क्वेश्चन देखेंगे 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ होता है तो इसका अर्थ है कि अगर क्रय मूल्य CP और SP कर बात करेंगे, 10% का अगर लाभ होता है, इसका अर्थ है कि 1/9, 1 क्या आपको आएगा 10, लाभ रहेगा तो जोड़ के मतलब 11/10, मतलब कोई वस्तु को 10 में खरीदेंगे तो 11 में बेचेंगे। फिर बोला है कि 10% की हानि, तो हानि वाला बताए थे ना कि घटा के लिखेंगे, अगर किसी वस्तु को 10 में बेचते हैं तो हानि हुआ तो घटा के लिखेंगे, मतलब कि 1 का हानि होती है तो 9 में बेचना पड़ेगा। इसको आप क्या करते हैं कि दोनों समान आपका क्या है, समान है। एक बात तो आप याद रखिएगा, अगर दोनों समान हो, एक समान हो, तो यहाँ पर गुना करेंगे,
क्या करेंगे, गुना। अगर दोनों सामान का मूल्य अलग अलग दिया हो तो जोड़ेंगे, जो आगे क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप वीडियो के साथ बनाए रखिए, बहुत ही टेस्टी। इसको गुना कीजिए तो क्या होगा, ये 100, इसको गुना के क्या होगा 99। इसका ये अर्थ है किसी वस्तु को 100 में जब खरीदेंगे तो 99 में बेचेंगे। हानि कितना हुआ मेरे प्यारे लड्डू, हानि किसमें कितना हो गया, तो हानि आपका 1 का हो रहा है। तो यही पूछा है कि हानि या लाभ होगा तो परसेंट में निकालने के लिए, और लाभ या हानि परसेंट में निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, क्रयमूल्य पर निकालते हैं। तो लाभ आपका कितना है 1, और बाटा में क्या दीजिएगा, क्रयमूल्य। परसेंट में देने के लिए 100 से गुना करेंगे, इसे काटा पेटी करेंगे तो क्या आएगा 1%। 1% की क्या हो रहा है, हानि। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं क्या, लेकिन जल्दीबाजी में कलम बिना उठाए हुए आप वही तरीके के अप्लाई करें, x² बटा 100 नहीं। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और 20% के छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय का शुद्ध परिणाम क्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले 20% क्या करते, अंकित मूल्य जो होगा क्रय मूल्य से 20% अधिक है, इस करके 20% फिर लाभ कमा रहा है नहीं, चूंकि अंकित मूल्य का अर्थ क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस, इसका दाम टोटल कितना है, लेकिन इसका दाम जो रखा गया है तो खरीदने से 20% अधिक लगे, मतलब कि 20% अभी भी कमा लिया वो नहीं। फिर बोला है कि 20% के छूट पर बेचता है, फिर बोला कि 20% उस पर छूट भी दी जाती है। क्रय मूल्य जो था उससे 20% ज्यादा पर क्या किया, अधिक पर अंकित मूल्य रखा। अंकित मूल्य मतलब कि इसमें प्राइस लिखा होता है नहीं, मतलब 6 रुपया लिखा होता है, ये अंकित मूल्य हुआ। लेकिन जो खरीद कर लाया होगा क्या क्या, मार्कर से उसको मिटा के लिख दिया होगा 20% लाभ करके, तब लिख दिया होगा इस पर। तो मतलब जो क्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य से 20% फिर अंकित करके 20% लाभ कमा लेता है। फिर जब ये बेचता है तो 20% की उसको क्या होता है, छूट देख पर बेचता है, तब बोलता है कि इसका लाभ या हानि होगा। तो हमेशा देखिए कि ऊपर वाला समान वस्तु है और नीचे वाला देखिए क्या लिया हुआ है, नीचे वाला आपको 20 मतलब दिया हो तो बस एक ही फॉर्मूला से बनाएंगे, x² अब बटा में 100 करेंगे। तो देखिए 20 है और हमेशा ये माइनस होगा इस प्रकार के क्वेश्चन, तो माइनस लगा दीजिए पहले। और क्यों माइनस होता है आपको मालूम होगा, 20 है तो 20 के स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 400 आएगा, और बाटा में क्या आएगा है 100, काटा पेटी कीजिएगा तो क्या आएगा -4। अब माइनस संकेत ये करता है कि 4% की हानि हुआ है, माइनस ये संकेत करता है कि हानि हुआ है, प्लस आएगा तो लाभ। तो ये 4% की हानि, 4% क्या हो रहा है, हानि होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका होने वाला है डी ऑप्शन नंबर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, रवि ने 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची, अभी भी 2 साइकिल है उसको समान मूल्य पर बेच दिया। फिर नीचे में देखिए बोलता है कि लेकिन उस एक साइकिल को 20% लाभ हुआ और दूसरे साइकिल पर 20% की हानि हुआ, तो लेन देन में हुई उसकी लाभ या हानि ज्ञात करें। ऊपर भी आपका समान वस्तु है और नीचे में भी आपका जो लाभ हानि है ना वो सेम है, तो बस एक ही फॉर्मूला से बनाएंगे, कौन सा, इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। तो बोला इसमें कि 20%, तो वही 20%, तो 20 को अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 20 के स्क्वायर करेंगे तो 400, और बाटा में क्या देंगे 100 देंगे, काटिए इसको। और ये हमेशा हानि में होगा, जब दोनों सेम रहेगा तब लाभ हानि, कटेगा तो क्या आएगा 4% की हानि, माने संकेत करेगा कि हानि है। तो देखिए ऑप्शन में इसमें कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा ऑप्शन डी, आपको बिल्कुल सही होगा। मज़ा आता है ना, मज़ा तो देख पर आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए बेईमानी नहीं करें, क्योंकि आपके साथ कोई भी बेईमानी नहीं हो रही है कि नहीं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 1000 के क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है और प्राप्त धन से खरीदी गई एक अन्य वस्तु को पुनः 5% लाभ पर बेचा जाता है। तो इसमें कितने % लाभ या हानि होगा, इसमें बोला है कि कितने %, अभी भी वही प्रोसेस है, दोनों सेम है। तो क्या करेंगे, x² फॉर्मूला पर लगाएंगे तो 5 के स्क्वायर करेंगे नहीं, तो आपको 25 आने वाला है और बाटा में 100। तो हमेशा कौन सी में होगा, माइनस में होगा ना, 2 अंक के बाद क्या होगा दशमलव, तो यही आपका हानि होने वाला है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, एक चीज देखिएगा, इसमें रुपया में पूछा है, तो रुपया हमेशा किस में निकालेंगे,
क्रय मूल्य भी, तो क्रय मूल्य का इतना परसेंट हानि हो रहा है, तो आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है 1000 और 1000 का 0.2% आपको निकालना है। इसे काटेंगे और इसे एक अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दो, मतलब 2.5 रुपया होने वाला है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। कौन सा होगा? बी। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो अगले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है और कमीज को अंकित मूल्य के लागत मूल्य से 15% ज्यादा पर कहता है, तो व्यापारियों द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, लाभ हानि इसमें सेम नहीं है। तो एक बार क्या किया है कि कम किया, एक बार ज्यादा किया, तो किस फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे? इस पर अप्लाई करना होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा में, और जिसके साथ कमी रहेगा उसके साथ क्या लगाएंगे? माइनस लगा देंगे। तो देखिए पहले में क्या बोला है? 6% कम मूल्य पर, ये लगातार है इसलिए फॉर्मूला क्यों यूज होता है 6% कम, तो मतलब इसके साथ माइनस देंगे ना। फिर इस पर क्या दिया है कि 15% ज्यादा पर रखता है, तो 15% के साथ प्लस ज्यादा बोलेगा तो प्लस गुने माइनस कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या माइनस हो जाएगा? 6 गुने 15 और बाटा में क्या दीजिएगा? 100 दीजिएगा। इसी को काटा पेटी कीजिए, वही आपका आंसर आने वाला है 9 माइनस, ये आपका 90 आएगा, बटा में 100, इसे कटेगा 0.9, इसको घटाइएगा तो क्या आएगा? 8.1% आने वाला। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये प्लस में है, इसका अर्थ है कि आपका लाभ होने वाला है। क्या इसमें लाभ बोल भी दिया कि लाभ कितना होगा? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा चेंजिंग और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ये आपके बीच में पेश कर रहा हूं। एक घोड़ा और एक गाय को 12,000 प्रत्येक में बेचे गए। घोड़ा को पर 20% का लाभ है और गाय पर 10% की हानि पर बेची जाती है। घोड़े और गाय के कितने लाभ या हानि पर बेचा जाएगा? इसमें बोला कि 2 दशमलव स्थान तक निकाले, नहीं तो इसमें देखिए कि इसमें वस्तु तो दो अलग अलग है, अलग अलग वस्तु, लेकिन प्रत्येक को सेम विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। तो इसमें थोड़ी सी दूसरे तरीके से बनाएंगे। घोड़े पर 20% बोला है, तो 20% का अर्थ क्या होगा? तो परसेंट को हटाइएगा तो बाटा में क्या दीजिएगा? 100, इसको काटा पेटी कीजिएगा तो क्या आएगा? 1/5। इसका अर्थ क्या होगा? कोई वस्तु को अगर 5 में खरीदते हैं, 20% लाभ कमाना चाहते हैं, तो 1 का लाभ होगा, इसका बेचना कितना होगा? इसको 6 में, इसको इसी रेशियो के रूप में लिखिए पहले। सीपी या ये क्या है? एसपी है। और कोई वस्तु को 5 में खरीदते हैं, 1 का लाभ होता है, इसका अर्थ है कि इसे 6 में बेचेंगे, नहीं। अब फिर क्या बोला देखिएगा, गाय पर 10% की हानि, तो 10% की हानि होता है, तो परसेंट को हटाएंगे तो बाटा में 100, काटा पेटी करेंगे तो 1/10 आएगा। मतलब किसी वस्तु 10 को खरीदेंगे तो 1 का हानि होने वाला, इसका अर्थ है कि इसे 9 में बेचना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज बोला है, अनुपात के रूप में लिखा, इसमें बोला है कि विक्रय मूल्य समान है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 12,000 में प्रत्येक को बेचा जाता है, यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या अलग अलग है। इसको सबसे पहले सेम कीजिए। सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 3 से गुना और इसमें 2 से गुना करेंगे। गुना कीजिएगा तो अनुपात है, तो दोनों और गुना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये वाला आपको 18 हो जाएगा, नहीं। इसको गुना कीजिएगा तो आपको 18 हो जाएगा, ये वाला गुना कीजिएगा आपका 20 हो जाएगा। तो एक बात और आप नोट बना के कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर दो वस्तु अलग अलग होता है तो ये इसको हम ऐड करते हैं, अगर दोनों वस्तु अगर समान आएगा तो गुना करेंगे। अभी क्या अलग अलग है, इसको ऐड कीजिए तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 35 आ जाएगा। अनुपात इसको ऐड कीजिएगा तो आपको 36 आ जाएगा। अभी आपको कितना का लाभ हो रहा है? 1:1 का लाभ हो रहा है, मतलब अनुपात 1 का लाभ निकालना है। इसमें क्या दिया कि प्रत्येक को इसमें 18 पर बेचता है, इसमें 18 पर विक्रय मूल्य समान है, और आपका क्वेश्चन में भी विक्रय मूल्य समान है, तो मतलब 18 अनुपात का मान दिया हुआ है आपको 12,000। ये भी विक्रय मूल्य है, विक्रय, इसलिए क्या किया? सम किया। इसमें 1 अनुपात का मान निकालते हैं तो आपको क्या आएगा? 12,000 बाटा में 18 आएगा। इसको अगर कीजिएगा यही ना आएगा, इतना आएगा।
1 अनुपात का मान इतना आया और अभी आपका लाभ हुआ है 1 अनुपात का, तो इसका आंसर आपका यही होगा। अगर यहाँ पर 2 अनुपात आता तो इसमें क्या करते, गुना करते। अगर ये 3 अनुपात आता तो 3 से गुना करते। अगर यहाँ राम होता तो राम से गुना करते, लेकिन अभी क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ। 1 से गुना का मतलब 1 अनुपात का मान इतना है। यही आपका आंसर होने वाला है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, तो इसमें 6 आता है तो 1 अंक बढ़ा सकते हैं, 7 है नहीं। चलिए अगले देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला में बोला है कि बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक को 4,800 में की दर से बेचा जाता है। एक पुरुष ने 20% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होता है, तो पूरे लेन देन में कितने परसेंट लाभ या हानि। फिर वही क्वेश्चन है, प्रत्येक को बेचा जाता है 4,800 में और इसका लाभ और हानि सेम दे दिया है, तो बस एक ही फॉर्मूला, x² बटा 100, और हमेशा ही क्या चीज में होगा, हानि में होगा। तो 20 के स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका 400 और बटा में 100 ये माइनस, इसे काटिए तो क्या आपको आएगा -4% आएगा। इसका ये अर्थ हुआ कि 4% की हानि हुआ नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का प्रयोग करके 11% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। मतलब कि तेज आदमी है, खरीदते समय भी 11% का धोखा दे दिया और बेचते समय भी 11% का धोखा, मतलब लगातार हो रहा है। जब लगातार धोखा दे दिया मतलब व्यापारी को लाभ हो रही है भाई, लगातार हो तो क्या करेंगे, प्लस होगा दोनों पर, तो 11 गुणे 11 ये ना फॉर्मूला होता है, x + y x गुणे y बटा 100। इसको यहाँ कीजिए, वही आपका आंसर होगा 22 121 2 अंक के बाद आसान हो जाएंगे। इसको कीजिएगा, जोड़िएगा तो क्या आपको 23.21 इतना परसेंट हो गया, तो ये आपको प्लस में है, तो प्लस में है कितना परसेंट का लाभ होगा। देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय कम तौल का प्रयोग करके 7% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ कितना होगा, कितना परसेंट होगा। देखिए फिर वही क्वेश्चन, फिर आपको वही क्वेश्चन दिया है 7 गुणे 7 बटा में 100 कर दिया ना फॉर्मूला होता है। इसको ही 8 कीजिए, तो इसको जुड़ेगा तो 14 प्लस 49 और 2 अंक के बाद क्या दीजिएगा, दशमलव दीजिएगा ना, इसको जोड़िएगा। देखिए यही होगा आपका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर किस में होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।